हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पर आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। यदि आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी कोई भी रीडिंग फ्री नहीं है। और प्लीज़ मैसेज ही करिएगा पहले। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की और उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड करें। पहले देखते हैं आपके एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है महादेव। सॉर्ट्स लड़ाई झगड़े, पता नहीं किस एनर्जी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आए हैं यूनिवर्स, क्लेरिफाई में। आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों के यहाँ लिए ये दिख रहा है कि एक कमिटमेंट जो होता है, एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप होता है, ये कहूँगी मैं, क्योंकि दोनों कार्ड शादी के आए हैं। दोनों सबसे पावरफुल कार्ड है और शादी को बताते, द हेरोफेंट और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो इसलिए आपको कुछ गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन की एनर्जी है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। डिसीजन लेना चाहते हैं आप, ये डिसीजन आपके फेवर में नहीं है या कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अग्रेशन की एनर्जी दिख रही है। और क्या एनर्जी से मेरे व्यूवर्स की महादेव। फैमिली इशू तो दिख रहा है यहाँ पर। किसी चीज़ से आप पास्ट में अगर वॉक अवे करके गए थे या आपने कुछ छोड़ा था तो उस चीज़ का भी आपको रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पर। स्लो एनर्जी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत मेन डिसीजन है। आप जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। हेरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि आप एक हेरोफेंट की पोस्ट पर हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे और आप उस पोस्ट पे होंगे कि जहाँ लोग आपकी गाइडेंस लेते होंगे और आपकी गाइडेंस बिल्कुल उनके लिए सही रहती होगी। लेकिन अभी यहाँ पर सिचुएशंस आपकी काफ़ी स्लो दिख रही है, मिक्स एनर्जी है आपकी। और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, माइकल, डिवाइनली गाइड करके मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या हैं। ये पता नहीं कहाँ अटके हुए रहते हैं आपके पर्सन, काम में बिजी है। क्यों आया है द हैंगमैन, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें द हैंगमैन क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आया था तो मैंने बताया नहीं आपको, क्योंकि मैं आगे जब तक पूरा आपको पता है मैं क्लैरिफिकेशन नहीं कर लेती, क्लैरिफाई नहीं कर लेती सॉरी, तब तक मैं पूरी चीज़ नहीं बता पाती हूँ, है ना। पता सब रहता है लेकिन मैं नहीं बताती हूँ। द लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ से रीडिंग शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो रही है। मतलब इस व्यक्ति से आपका एक सोल लेवल पर, हायर लेवल, देखिए मेरे हाथ काँप रहे हैं, सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका। ठीक है, डिवाइन सोल्स हो सकते हैं आप, दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए जो कनेक्शन, इंटेंसिटी जो फील होती है आपको, जो चीज़ें फील होती है वो किसी के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, यूनियन तो ये बिल्कुल चाहते हैं। जैसे कि आप एक बिल्कुल पावरफुल डिसीजन चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें चाहते हैं, आपके पर्सन भी चाहते हैं, बट ये अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे क्लेरिफाई कर दें एक बार इसे, क्यों आया है जस्टिस। मैंने कहा ना, ये जगलिंग सिचुएशंस में आप अगर इनको कुछ ऑफर दे रहे होंगे या कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा हो रहा होगा, सेकंड चांस भी अगर इनको आ रहा होगा, तो ये उस चीज़ को नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो फोकस है वो और कहीं है। इनका फोकस है सेल्फ लव, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना, जो भी स्टक एनर्जीज हैं, जो भी काम में बिजी रखना अपने आप को, वर्कोलिक हो सकते हैं ये काफ़ी, लेकिन ये बहुत सेल्फ लव में है, ये कहूँगी मैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। ये अपने काम में बिजी रहना, मतलब इनका जो
काम है इनकी, वो पहली प्रायोरिटी इनकी दिख रही है। किस चीज़ में फोकस है इनका महादेव, गाइड करें मुझे बताएं। क्यों आया है डेथ? ये आपके लिए स्ट्रेंथ तो ज़रूर लेना चाहते हैं, आपके बिना लोनली फील करते हैं, आपके बिना इनका मन भी नहीं लगता कहीं, बट ये चीज़ दिख रही है कि ये सब कुछ ख़त्म करके, जो भी आपके और इनके बीच में टावर मोमेंट है या इनकी लाइफ में अगर कुछ स्टक सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, काम में बिजी रहना या जो भी, उस चीज़ को ख़त्म करके फिर ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। क्यों आया है द लवर्स महादेव? ये देखिए मैंने कहा ना, इनका इमोशनल लॉस तो काफ़ी हो रहा है, कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ चीज़ों के साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये, मतलब ऑन ऑफ कनेक्शन में है ये। आप बिल्कुल, आपने सोच समझ लिया है, आपने चीज़ों को देख लिया है, परख लिया, आप बिल्कुल, जो एक होता है ना इंसान परिपक्व हो जाता है चीज़ों में लेकर, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, वो चीज़ है आपकी। लेकिन आपके पर्सन यूनियन ज़रूर चाहते हैं, डिवाइन कनेक्शन है आपका, इनसे अलग तो होने से रहिए आप दोनों सॉरी, बट पेज की एनर्जी में या ऑन ऑफ कनेक्शन में, मतलब एक इनमेच्योर इंसान रहता है ना, वो वाली एनर्जी में, बचपना जिसे कहते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। इनमेच्योर एनर्जी में ये अभी यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूअर्स जिस किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मोमेंट मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज महादेव गाइड करें। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये, थर्ड आई चक्रा, और ये एनवी का कार्ड आया था। यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं महादेव कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। बाप रे, इतनी फटाफट से कार्ड आ रहे हैं दो दो करके गिरे दोनों कार्ड्स। ये जाने अनजाने में पूरे टाइम आपको सोचते ज़रूर है, मैनिफेस्ट करते हैं, इंट्यूशन इनकी और कुछ कहती है, दिमाग और कुछ कहता है, नेगेटिविटी कुछ कभी आ जाती है तो दिमाग से अलग चलते हैं, दिल से अलग चलते हैं, ये वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब एक इंसान होता है जो दूर से सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है या चीज़ों को एनालाइज करता है, समझता है उन्हें, वो वाली चीज़ें इनकी दिख रही है। अकेले रह रहे होंगे ये अभी, शेयर नहीं कर रहे होंगे आपसे कुछ ये बातें। शेयरिंग साइलेंस, सफरिंग साइलेंस का कार्ड आया है। क्यों आया है इंट्यूशन यूनिवर्स, मुझे क्लैरिफाई करें। इंट्यूशन क्यों आया है यूनिवर्स। वापस टावर कार्ड आ गया है। देखिए जहाँ तक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनके साथ पास्ट में कुछ गलत हुई है चीज़ें, पास्ट को बता रहा है कार्ड, पास्ट में अगर कुछ चीज़ें गलत हुई तो अपनी इंट्यूशन की सुनने में इंसान जो थोड़ा समय लेता है ना, वो वाली चीज़ें दिख रही है। मटेरियल हार्वेस्ट क्यों आया है यूनिवर्स। बिल्कुल हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है इनका। पास्ट में इनका दिल टूटा हुआ है, उसकी वजह से इंसान भले कितना भी आपको जो दिखाए, पर वो ये है नहीं, जो आपको दिखाते होंगे ना वो ये नहीं है, क्योंकि अंदर से बहुत शांत है ये। क्यों आया सफरिंग इन साइलेंस। बिल्कुल अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। 999 की एनर्जी आई है। चीज़ें जो भी है वो कंप्लीट होंगी। 999 यानी कंप्लीशन को दिखाता है, ख़त्म होगी चीज़ें, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आया था, यहाँ पे टावर आया है डिस्क्रिप्शन, और वहाँ भी टावर आया था। मतलब चीज़ें एक तूफान के बाद जो चीज़ें बदलती है, धूप आती है, फूल खिलते हैं, वापस से चीज़ें वापस वैसी हो जाती हैं, वो चीज़ें होंगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों आया है मटेरियल स्पिरिचुअल यूनिवर्स। मैंने कहा ना समय लगेगा, डिवाइन समय आएगा। चूज वाइजली।
चूज वाइजली क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे क्लैरिफाई करें। ये देखिए थर्ड आई चक्रा वापस आ गया। इनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है। अगर इनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होगा भी ना तो इनके हेडेक में बहुत प्रॉब्लम होगा, सर दर्द होगा। और जिसका भी थर्ड आई चक्रा बैलेंस होना इतनी आसान बात नहीं है। कोई सा भी चक्रा हो, जहाँ आपको जो चीज़ें हैं वो बैलेंस अगर होती है जो चक्रा, तो वहाँ पर आपको पेन होता है, क्योंकि पेन के थ्रू ही वो चीज़ें रिलीज होती है, नेगेटिविटी। ठीक है, अगर सर दर्द होता है, आंखें भारी होती हैं, तो हमारा थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। ओवरऑल क्या एनर्जी यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा और कब तक होगा। ये कार्ड पहले भी आ रहा था, देखिए 4 बार 9 आ चुका है। बहुत अलग एनर्जी आई आज आपके पर्सन की। बिल्कुल इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है कुछ। मैंने कहा ना कि ये बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं, इंसान का पूरा ध्यान अपने ऊपर होना, वो चीज़ है। जब तक इन चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ये, तब तक ही आपके पास नहीं लौटेंगे। ओके, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, पूरे टाइम इनके दिमाग में 0 वाट का बल्ब जो है वो जलता ही रहता है। बट आपको गिव अप नहीं करना है, होप नहीं हारना है। लाइट का कार्ड आया है, ये ज़रूर आएंगे, पर इनकी जो अपनी एक दिमाग में होता है ना कि इंसान का सपना होता है, एक सपना कह लो, या जो वो सोचता है पहले, वो चीज़ें ये करना चाहते हैं। क्योंकि ये चक्रा जो है बेस चक्रा, ये स्टेबिलिटी, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंस इशू या कुछ भी कह लो, ये चीज़ें दिखा रहा है। तो ये चीज़ें स्टेबल होंगे, उसके बाद ही आपके पास आएंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन को उनके साथ रीयूनियन होगा मार्च मंथ में 3-3 पोर्टल में? क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ उनका रीयूनियन होगा महादेव? ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिश्ता, यानी कि जब भी ये चीज़ें हटेंगी तब बदलाव की तरफ एक अच्छा बदलाव आएगा। न्यू बिगिनिंग क्यों आया है? ऑप्टिकल चैलेंजेस दिख रहे हैं अभी आपको। विजडम, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक विजडम से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ये इंसान इतनी दूर से खड़े रह के सब चीज़ों को देख रहा है कि कौन अपना है कौन पराया, चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। विजडम गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव से गुजर रहा है आपका कनेक्शन, जो कि अच्छी बात है। न्यू बिगिनिंग क्यों आया है यूनिवर्स? डेस्टिनी आ गया। क्यों आया है डेस्टिनी महादेव? वेरीफाई करें इसको। आने वाला मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है इम्पोर्टेंट, 2 डेज 2 वीक्स 2 मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 1 डे 1 वीक 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 2 डे 2 वीक्स 2 मंथ। थैंक यू महादेव। और कौन सा कार्ड आया है यहाँ पर जो इतना पावर्स आ गई? क्यों आया है डेस्टिनी महादेव? डिवाइन खुद यहाँ पर अभी मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जो आपका कनेक्शन, मैंने कहा ना कि आप एक सोल लेवल पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए, आप डेस्टिनी में हैं आप दोनों एक दूसरे की। ठीक है, भाग्य में है रिश्ता आपका, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। आपको गिव अप नहीं करना है, होप नहीं हारना है। 1 डे 1 वीक 1 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1-1 की एनर्जी है। 111 आपको ज़्यादा दिखता होगा, 222 दिखता होगा, 999 दिखता होगा, 5-5 दिखता होगा। बॉटम ऑफ द डेक वापस 5 आया, इसके पहले भी 5 आया था। और ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है, जैसा कि आप चाहते हैं कि एक बिल्डअप हो, है ना। तूफान के बाद जो एक ये जो टावर मूवमेंट आया है, जिस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया, इस कनेक्शन ने नहीं, चीज़ों ने आप दोनों के रिश्ते को बहुत तोड़ा है। ऑप्टिकल चैलेंजेस काफ़ी दिख रहे हैं,
लेकिन आने वाले समय में एक नदी की धारा की तरह बहेगा ये। आप खुद उसमें कब बह जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ट्रीज के ऊपर बटरफ्लाइज यहाँ दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिश्ता, लेकिन इसका जो समय है वो आ चुका है बहुत जल्द। एक डिवाइन समय जो होता है ना वो आ चुका है। आपने अभी तक जो भी एक दूसरे को दिया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। मैंने आपको समय ज़रूर बता दिया, 1 डे 1 वीक 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ भी हो सकते हैं, आने वाला मई मंथ भी हो सकता है, जब आपका रियूनियन 101% होगा और एक हमेशा के लिए बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी होगा, उसके बाद कभी आप दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना कभी आप अलग होंगे। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और इस भाग्य पर, इस डेस्टिनी पर भरोसा रखें। ओके, राधा कृष्ण की एनर्जी आई थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है, सोलमेट कनेक्शन को बताता है। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। हर हर महादेव, राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूले। बॉटम ऑफ द डेक का फॉरवर्ड मूवमेंट, जैसे कि तूफान के बाद मैंने कहा था ना कि एक धूप आती है, एक उजाला आता है, फूल खिलते हैं, वैसा ही समय आपका ज़रूर आएगा। सूर्य उदय ज़रूर होगा। जो अंधेरे में चीज़ें चल रही हैं वो आने वाले टाइम में उजाले में ज़रूर जाएगी। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।